तो स्टूडेंट्स, अब हम रेशियो के बाद प्रपोर्शन की तरफ जा रहे हैं। प्रपोर्शन में आपको सबसे पहली बात ये याद रखना है, दो रेशियो इक्वल होते हैं तो वो बन जाता है प्रपोर्शन। और ये देखो, अगर ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी है तो वो प्रपोर्शन है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखना है प्रपोर्शन को। और प्रपोर्शन में एक होता है कंटिन्यूड प्रपोर्शन, जब तीन ही हो और उसके अंदर ए का रिलेशन बी के साथ हो इक्वल टू बी का रिलेशन सी के साथ हो तो वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन होता है। और इसमें मीन प्रपोर्शनल बी को बोलते हैं। और बी स्क्वायर यानी कि बी जो है वो ज्योमेट्रिक मीन बन जाता है। इस तरह से ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है। दूसरी बात, अब ये जो चारों हैं इसमें इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड और फोर्थ टर्म बोलते हैं। टर्म्स को प्रपोर्शनल भी बोलते हैं। अब जो फर्स्ट और फोर है उसको एक्सट्रीम बोलते हैं, सेकंड और थर्ड को मीन्स बोलते हैं। याद रखना, ऊपर मीन प्रोपोर्शनल आया, इधर मीन्स आया। तो जब चार लोग हो तो बीच के दो हो जाते मीन्स, और जब तीन लोग हो तो बीच का हो जाता है मीन प्रोपोर्शन। तो ये याद रखना आप लोग। अब इसके अंदर 7 अंडे हैं। अब वो 7 अंडे याद रखने की टेक्निक, ये 2 का ग्रुप है, ये 3 का ग्रुप है, 5 और ये 2 अलग है। सबसे इजी होता है इनवर्टेंडो। अभी हमने रेशियो में सीखा था इनवर्स यानी रिवर्स करना। तो अगर दोनों रेशियो ए बी इजिकल टू सी डी है तो अगर इसको उल्टा करें तो इसको उल्टा करें दोनों सेम ही आएगा। जैसे 2/3 इजिकल टू अगर 4/6 है तो इनवर्टेंडो क्या कहता है कि आप इसको रिवर्स इनवर्स करो, इसको इनवर्स करो, दोनों सेम रहेगा। ये पहला हो गया। अगला आता है अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो में क्या होता है कि जैसे ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी है, तो अगर ये सी इधर आ जाए और ये बी इधर चला जाए, यानी कि आपको ये जो 2/3 है तो इसके 3 में ये 4 नीचे आ जाए, 3 उधर चला जाए, तो भी ये इक्वल ही रहेंगे। तो अल्टरनेंडो कहता है कि पहली जोड़ी का डिनोमिनेटर दूसरी जोड़ी का न्यूमरेटर आपस में जगह एक्सचेंज करें तो भी दोनों के बीच का जो इक्वल वाली चीज है वो वैसी की वैसी रहती है, अल्टरनेंडो। अब 3 अंडे एक साथ हैं, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। बाय 1 गेट 2। तो क्या होता है कॉम्पोनेंडो? अगर ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है और पहले में अगर न्यूमरेटर प्लस करे उसका तो दूसरे में भी उसका न्यूमरेटर, सॉरी गलत बोल गया, पहले में उसका डिनोमिनेटर प्लस करे इक्वल टू दूसरे में भी उसका डिनोमिनेटर प्लस करे। अब ये जो प्लस करते एक्चुअल में ये है 1। जैसे ए अपॉन बी है, अगर आप इधर 1 प्लस करो तो इधर भी +1 करो, दोनों का आंसर सेम रहेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो ये वही हो जाएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर ऊपर जाके प्लस होता है एक्चुअल में वो और कुछ नहीं है, दोनों तरफ हम प्लस करते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर ऊपर जाके कंपनी देता है। इससे बन गया कॉम्पोनेंडो। अब इसका उल्टा है, अगर आप दोनों तरफ 1 माइनस करो तो भी इक्वल बना रहेगा, यानी कि एलसीएम लेंगे तो ये बन गया डिविडेंडो। तो कॉम्पोनेंडो हो गया डिविडेंडो। दोनों को मिला दो
तो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अब इसमें कुछ लोग समझते हैं कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो मतलब ऊपर प्लस नीचे माइनस। ऐसा नहीं होता। अगर आप ऊपर दोनों तरफ प्लस करो तो इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, इधर माइनस, इधर भी माइनस, ये भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। अगर आप इधर माइनस इधर प्लस करो तो ये भी कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है। और आखिरी जोड़ी आ गई एडेंडो और सब्ट्राहेंडो। याद रखिए ये जोड़ी ऊपर के 5 से अलग है। इसमें क्या होता है, ये एक रेशियो, फिर एक रेशियो, ये एक रेशियो, सभी रेशियो का न्यूमरेटर प्लस करो, सभी रेशियो का डिनोमिनेटर प्लस करो, तो इनका जो आंसर आता है वही आंसर सब एडेंडो का आएगा। इससे बिल्कुल उल्टा, सभी में माइनस करते जाओ न्यूमरेटर और नीचे माइनस करते जाओ, तो जो पहले के आ रहा था अभी भी वही आंसर आएगा। यानी एडेंडो और सब्ट्राहेंडो क्या कहता है कि अगर आप ऊपर ऊपर न्यूमरेटर प्लस करते हो, नीचे नीचे भी प्लस करते हो, तो जो आंसर किसी एक रेशियो का आता था, ए अपॉन बी का आता था या सी अपॉन डी का आता था, वही आंसर एडेंडो का भी आएगा, वैसे ही आंसर सब्ट्राहेंडो का आएगा। यहाँ पे थियरी तो इसकी खत्म हो गई। अब इसमें मुझे 2-3 ही सवाल टफ लगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये लगा, ये है चाय का चीपर प्राइस और ये है डियरर प्राइस, और ये है उनको मिक्स करके सेल कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ कॉस्टिंग है, यहाँ कॉस्टिंग है, और यहाँ पे सेल्स दे रखा है, और ये सेल्स के अंदर कितना परसेंट प्रॉफिट दे रखा है। आपको सबसे पहले इस सेल्स प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना है। अब परसेंटेज में जो भी वर्ड दिया होता है उसको 100 मानते हैं, तो यह सेल्स प्राइस को 100 मानना है। तो अगर हम सेल्स प्राइस को 100 माने तो प्रॉफिट अगर ये है तो ये आ गई कॉस्ट प्राइस। अब हमारे पास सेल्स प्राइस है, तो जब 100 था उसकी कॉस्ट प्राइस ये, तो 8.8 की कॉस्ट प्राइस क्या, तो ये हमने यूनिटरी मेथड लगाई और ये हमने कॉस्ट प्राइस निकाली। अब इसमें रेशियो निकालने का एकदम इजी तरीका है, इधर चीपर लिखा, इधर डियरर लिखा, और ये जो मिक्सर का कॉस्ट प्राइस है वो लिख दिया। अब आपको क्या करना है, बड़ी में से छोटी माइनस करना है, यानी कि इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0.34 आया, और 7.7 में से ये माइनस करेंगे तो ये आ गया। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लो, उसी को यहाँ पूछा था। तो ये इस तरह से ये एक स्पेशल क्वेश्चन है जो कई बार सूझता नहीं है, आप एक बार फिर से वीडियो देख के समझ सकते हैं। यहाँ पे सेकंड के अंदर एक ए की वैल्यू दी है, सी की वैल्यू दी है, बी की वैल्यू नहीं है। जब 3 ही टर्म हो तो समझना कंटिन्यू प्रपोर्शन है, तो ये बी का फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर भी 2 वैल्यू दी है और मीन पूछा यानी कि बी स्क्वायर पूछा है। यहाँ पे बोला है कौन प्रपोर्शन नहीं है, आपको क्या करना है, पहली जोड़ी कैलसी पे डिवाइड करो, दूसरी जोड़ी भी कैलसी पे डिवाइड करो, जिनके आंसर इक्वल आए वो प्रपोर्शन में, नहीं आए वो नहीं है। अब सीधे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन पे आ जाते हैं नीचे। अब इसके अंदर और सब तो आपसे हो जाएंगे, एक ही सवाल है जो सबसे पहले, एक तो ये 26 को मैं समझा दूं। देखो इसका मैं रूल बताने जा रहा हूं, कभी भी इक्वल 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 लिखा हो, जैसे a/4, b/5, c/9, तो अपॉन अपॉन लिखा हो तो सामने k माना,
तो ए होगा 4 के, बी होगा 5 के, सी होगा 9 के, और के कट गया तो इनका रेशियो आया 4, 5, 9। तो इससे आपको एक चीज पता चली कि जिसके डिनोमिनेटर में जो हो वही उसका रेशियो होता है। तो यहां आपको क्या करना है, यहां पे आपको ये जो दिया है तो ए का रेशियो है 4 ऊपर रखा, प्लस 5 रखा, प्लस 9 रखा, और सी का रेशियो है 9। तो ये इसका आंसर हो गया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ऐसे और भी क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। अब यहां पर सबसे अजीब ये सवाल है 30 नंबर का। इसमें आपको दो बातें याद रहेगी तो ये सवाल हल हो पाएगा। इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा है, ये। अब इसका मतलब हुआ, आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में x है इक्वल टू y है इक्वल टू z है, और सबके रेशियो में दे रखा है, यानी कि एक रेशियो इजिकल टू दूसरा रेशियो इजिकल टू तीसरा रेशियो, ऐसे लिखा है। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुने तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि जब भी कभी बीच बीच में प्लस है, इसका मतलब हुआ कि यहां पे ये जो प्लस का निशान है, एक तो सब बराबर बराबर है और फिर उसने बीच में प्लस किया। इससे आपको एक हिंट मिलनी चाहिए कि ये एडेंडो लगा रहा है। अब एडेंडो लगाने के लिए आपको जो क्वेश्चन में बोला है वो करना है। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या है, तो ये एक्स्ट्रा रखा। अब मैच तो बदल नहीं सकते, तो ऊपर नीचे इसने ये रख दिया, इसी तरह ऊपर नीचे ये रख दिया, और इसी तरह ऊपर नीचे ये रख दिया। अब आप इसमें एडेंडो लगाएंगे। एडेंडो क्या कहता है, न्यूमरेटर जोड़ो डिनोमिनेटर जोड़ो। तो जब आप इसको खोलेंगे तो ये इतनी लंबी प्रोसेस, फिर इसको भी लंबी प्रोसेस, और इसकी भी लंबी प्रोसेस। और एडेंडो क्या कहता है कि सबको जोड़ने पे आता है कि अब नीचे सबका जोड़ने पे हो जाता है 0, 0 उधर जाएगा तो के भी हो जाएगा 0, यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 0। तो कहने का मतलब दिखने में डरावना लगता है, लेकिन अब आप सोचें कि आपको इशारा कहां से मिला। एक तो रेशियो इक्वल टू रेशियो इक्वल टू रेशियो, तो और फिर ऑप्शन में प्लस है, तो समझना है कि यहाँ पे एडेंडो का रूल लगाया हुआ है। तो उस तरह से इसने किया है। प्रोपोर्शन में बस मुझको कुछ ही सवाल कठिन लगे, बाकी तो आप थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हो। तो यही था।